इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है मेरी तरफ। मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपने मेरी किसी बात को अपने साहबजादे के खिलाफ ले लिया हो, लेकिन अब देखे ना, मेरी तो ऐसा से सिर्फ एक आध दफा रस्मी सी मुलाकात हुई है। अब रस्मी मुलाकातों में कोई किसी को कितना जान लेता है। एक बार सच बता दे, सिर्फ तेरे मुंह से सच सुनना चाह रहा हूँ। मेरी बात से पागल हो गया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। इतनी बर्दाश्त नहीं है मुझ में। इंसान हूँ मैं। तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बेटी है। ये खेल तो तुमने शुरू कर दिया है। कभी सोचा है जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि वसी कौन है, तो क्या होगा? खताकार हूँ, खताकार हूँ। आजकल तो सुना नई नई फिल्में बन रही हैं, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री भी सुना रिवाइव हो गई है। हाँ, कह तो आप ठीक रहे, लेकिन मैं जाऊं किसके साथ? अम्मी के साथ? भाई अपनी मामा के साथ चली जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ जाना चाहते होंगे। कोई बॉयफ्रेंड मे बी। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते होंगे। आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं सर। मेरी यूनिवर्सिटी में भी काफी लड़कियां जो मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने दिल में उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं पैदा कर पाती। तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि इसकी वजह क्या है। शायद ये हो सकता है कि मुझे मेरे हम उम्र लड़के पसंद ही नहीं, मुझे ना वो बहुत इमेच्योर और बावले से लगते हैं। मैं कम सर? जी आइए। सर ये वो ट्रांजैक्शन की फाइल जो आपने मंगवाई थी। अच्छा अच्छा, मैं लीव सर? थैंक यू। जी सर। कॉफी कैसी है सर? कॉफी बहुत अच्छी है, थैंक यू। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। इट्स वेरी गुड। अच्छा सर, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। पिक अप द कॉल यार। फोन तो उठा लो यार। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो अर्सल, सुनो मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके बाय। अरे क्या हुआ? तू गुस्से में क्यों? सोचता हूँ कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कैसी गलती? यही कि मैंने और तुमने बाबा पर जोर डालकर महाविश को उनके ऑफिस में करवाया। वो वहां जाके इतनी मशरूफ हो गई है यार। मैं भी कॉल करता हूँ तो उसके पास वक्त नहीं होता बात करने को। ऐसे नहीं होता यार। लाओ मुझे मोबाइल, तो मैं उससे पूछती हूँ। कोई फायदा नहीं है। मीटिंग में है, तुम्हारी कॉल भी अटेंड नहीं करी। अरे भाई मोबाइल तो दो, मैं इसको मैसेज करती हूँ कि शाम को घर पर आए। क्या बात करनी है तुम्हें? कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तुम दोनों के रिलेशन में कोई खराबी आए। बस जो लड़कियों की नेचर होती है उससे ये जानने की कोशिश करूंगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? मेरी भी दोस्तें हैं भाई, मुझे भी पता है कि उनके लिए ये रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बस जो लड़कियों की नेचर होती है ना, उससे जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्या चाहती है। और ये जानना बहुत जरूरी हो गया है भाई कि वो तुम्हें इतना सीरियस क्यों नहीं ले रही जितना उसको लेना चाहिए। ठीक है, कर लो। लाओ मोबाइल दो। करो बात। तो मोबाइल दो ना। अपने फोन से कर लो ना। अरे तुम तो करो, तुम्हारा कोई काम ना करो। माविश, तुम आज शाम को घर आ सकती हो? बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। तुम आज रात बाबा के साथ घर आ सकती हो? हैप्पी? सही है। लेट्स सी। विश, तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। क्या तुम पापा के साथ आज घर आ सकती हो? रिप्लाई आ गया। अश्विता तुम्हारे बाबा के साथ आई तो रात को 10 बज जाएंगे क्योंकि उनकी रात 9 बजे मीटिंग है। मुझे भी उनके साथ होना है। ये हो सकता है कि मैं अभी आ जाऊं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को और बहुत सारी बातें करने को। चलो, तुम्हारे बहाने आ तो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। ओए, मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना भाई कि उसके आते ही फौरन मत आ जाना। भाई थोड़ा सा टाइम देना हमें कि मैं समझ सकूं कि वो क्या चाहती है। बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसे ही करूँ। लेकिन पता है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा है कि उससे इतनी मोहब्बत होती जा रही है कि मैं उसके हेलो 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 हेलो, ये मत कह देना कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, जी नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट से दैट, बहुत चीज़ी है भाई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बिना ना जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती। तुम्हारी बहन है ना भाई, सब कुछ ठीक कर देगी। ऐसा राजी करेगी ना उसको कि मेरे भाई की जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। सच? बिल्कुल सच्ची। सच बता, मुकदमा नहीं है। सर, वो मुझे 2-3 घंटे की छुट्टी मिल सकती है? श्योर। क्या एवरीथिंग ओके? तुम्हारी मामा की तबीयत? हाँ सर, अम्मी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वो इश्बिता है ना, उसका मैसेज आया था। मुझ पर बहुत गुस्सा है कि मैंने जब से ऑफिस ज्वाइन किया बस ऑफिस 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 ही करती रहती हूँ, उससे बिल्कुल टाइम नहीं देती। जरूर जाइए भाई, वरना वो मेरी जिंदगी जीरन कर देगी। खफा हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मेरी बॉस है वो कहेगी कि मैंने उसके दोस्त को इतना बिजी कर रखा है। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ सर, कहीं आप पे कोई इल्जाम ना आ जाए। श्योर। अच्छा सर, आप फिक्र नहीं करिएगा, मैं आपकी मीटिंग से पहले आ जाऊंगी। श्योर। आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिए। थैंक यू। ये लड़की कुछ अजीब सी लगती है। ये बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है, लेकिन फिर अरसल को उसको पसंद करना और माहरुख को भी उसको अपनी बहू बना लेने का फैसला करना, कहीं सब कुछ वन साइडेड तो नहीं है। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने काम में दिलचस्पी रखने वाली है। मुमकिन है कि बाद में अरसल और माहरुख वगैरह को मायूसी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई,
बहुत बिजी हो गई हो कि तुम्हारे पास मिलने का टाइम भी नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है। I mean, तुम्हारे पापा के ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लगता है कि तुम उनसे सीखने में इतनी मसरूफ हो गई हो और ये भूल गई हो कि लड़कियों का कोई ख्वाब भी होता है। अरे शादी वादी का, दुल्हन बनने का, घर बसाने का। हाँ अश्मिता, तुम्हें पता है जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक बात याद होती है कि मैं रात को कितनी देर से घर आई थी और थक चूर के बेड पे गिर गई। हर सुबह अम्मी की आवाज से आंखों क्या ख्वाब देखती हूँ मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। जब इन बंद आंखों के साथ मैं कोई ख्वाब नहीं देखती तो मेरी ये खुली आंखें क्या ख्वाब देखें। अरे नादिश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, लेकिन इस घर में कोई और भी है जो तुम्हारे काम पर बहुत खुश होता है। अच्छा, कौन? तुम्हारी अम्मी? इतनी भी बोली ना बनो। मामा तो खुश हैं ही, लेकिन अरसल भाई तुम्हारी हर कामयाबी पे बहुत खुश होते हैं। सीरियसली महावेश, हर्षल ने इश्पिता को भरोसे में लेकर सब कुछ बता दिया है। उसके सामने मासूम बनने का कोई फायदा नहीं। कहाँ? हेलो, आई नो एवरीथिंग नाउ। पता है मुझे सब कुछ। इट्स फाइन। वैसे मुझे पता नहीं था तुम्हारे अरसल भाई का पेट ना इतना हल्का है। कहते हैं इश्क खलल है दिमाग का, और जिस इंसान के दिमाग में खलल घुस जाए ना बेटा, वो किसी काम का नहीं रहता। इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मैं लड़का होती तो बताती भाई तुम्हारा क्या कसूर है। लेकिन बातों की बात है नाविश, यूनिवर्सिटी के सारे लड़के तुम पे हिट करते थे, लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं है जो मेरे भाई ने दिखाई है। और सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की वजह से ना तुम्हारे भाई की इस जुर्रत का मैंने अपने अंदाज में जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब ये चीज भी अगर तुमने मेरे पे ही डाल दी है तो एक और एहसान मेरे पे करो। अब क्या करना पड़ेगा इश्पिता? अब तुम्हें ये करना होगा कि अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त मेरे भाई के लिए निकालना होगा। पता है, जब तुम उनसे नहीं मिलती है और ज्यादा वक्फा आ जाता है तो वो अजीब सा हो जाता है, काफी अपसेट सा हो जाता है। मेरी प्यारी सी दोस्त, कभी कभार ना थोड़ा वक्फा जरूरी होता है। क्या? तुम टीवी नहीं देखती क्या? ड्रामों के बीच में तो वक्फा आता है। अल्लाह, फिल्मी। अच्छा चलो छोड़ो, पानी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। सर ये फाइल आपकी। थैंक यू। सर मैं कॉफी ले आऊं आपके लिए? कॉफी? नहीं, मेरी 8 बजे मीटिंग है। माफिश आ जाएंगी, उसी वक्त कॉफी पी लूंगा मैं। सर मैं 20 साल से आपको अपने हाथ से कॉफी पिला रहा हूँ। अब ना जाने क्या बात हो गई है कि आपको मेरे हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती। रशीद साहब, कॉफी आप ही बना के लाइएगा। महाविश आएंगी, मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है, कुछ डिस्कशन करना है, उस वक्त कॉफी बैठ के पी लेंगे हम। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। वैसे अश्मिता, तुम्हारा घर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। मामा ने सारा घर खुद डेकोरेट किया है, बहुत प्यार से। स्पेशली ये पोर्शन है ना, मुझे भी पसंद है। अच्छा, अब हमने कॉलेज की तो सारी बातें कर ली हैं, अब मुझे ऑफिस के बारे में सोचना चाहिए। अंकल अकेले होंगे। अब तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो, मैं उन्हें तो बाय कह दूं। मामा तो यहीं कहीं लॉन्च में होंगी। वैसे सिर्फ मामा को ही सलाम करने का ख्याल क्यों आता है? घर में और भी बड़े से लोग हैं यार, उनको भी सलाम कर लिया करें कभी आप। मेरी बात सुनो अश्मिता, तुम्हारे मॉम डैड मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है। अगर उसके अलावा इस घर में किसी और को गर्ज है ना, तो उसे कहो मुझे खुद आके मिले, मुझे किसी का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। Really? पर पता क्या है, जिगर दिमाग तो आप खराब कर चुकी हैं। क्या करूं? प्लीज फिजूल बातें नहीं करो, मुझे मामा के पास लेके चलो। चलो चले, आ जाओ।
आजो। हाय मामा। बैठो। आदाब आंटी। हाँ जी तिरो बेटा, क्या बात है, जब से जॉब शुरू की है नजर ही नहीं आती तुम। आंटी आपका शिकवा बिल्कुल जायज है, लेकिन आप अंकल से पूछ सकती हैं। मुझे ऑफिस में इतनी मसरूफियात होती है कि अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। अभी भी 2-3 घंटे की परमिशन लेके आई हूँ अंकल से। अच्छी बात है कि तुम अपने काम में बहुत तवज्जो देती हो, फसी बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। लेकिन बेटा, इंसान को अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, लड़कियों को ना लड़की बन के रहना चाहिए। अरे अपना ख्याल रखो, आगे जाके तुमने शादी भी करनी है, अपना घर भी बसाना है। आंटी आप बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे बातें करती हैं। वो भी मुझे हर वक्त यही समझाती रहती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी अम्मी से याद आया, इश्पिता बता रही थी कि तुम्हारे मामा पापा की बनी नहीं थी और अलहदगी हो गई थी। तो बड़ी दी को ये फिक्र हो रही है कि मेरी माँ को मेरे बाप ने क्यों छोड़ा। अगर मैंने इनको हकीकत बता दी तो शायद बाल की खाल निकालने बैठ जाए। मैं इनको घुमा देती हूँ। क्या बात है, क्या सोच रही हो? आंटी मैं क्या बताऊं, आप तो खुद माशाल्लाह से एक समझदार और शादीशुदा औरत हैं। आप मेरी अम्मी के दुख को जरूर समझ सकती हैं। मेरा अब्बू किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। अम्मी ने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने तो पता नहीं क्या जादू करके रखा था अब्बू पे। अब्बू के जुल्म बढ़ते पे बढ़ते चले गए और एक दिन तो अब्बू ने हद ही कर दी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उस औरत को घर में ले आएंगे। बस फिर अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने बेटा मैं तुम्हारी माँ का दुख समझती हूँ, बहुत बड़ा सदमा पड़ा होगा। इससे ज्यादा बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि औरत अपनी जिंदगी हर चीज कुर्बान कर दे और शौहर इतना बड़ा धोखा दे। बेचारी। मैंने कहा था ना आंटी, आप मेरी अम्मी के दुख को जरूर समझेंगी। हाँ समझ सकती हूँ उसका दुख। कभी मिलाओ ना अपनी अम्मी से। हाँ हाँ जरूर। बड़ी दी ये गलती तो मैं कभी भी ना करूं। अगर तुम मेरी माँ से मिल ली तो तुम तो सब हकीकत जान जाओगी और मेरा सारा प्लान फेल। अच्छा आंटी अब मैं इजाजत चाहूंगी, सर ऑफिस में मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। हाँ बेटा जाओ, लेकिन कभी कभी आ जाया करो, बहुत अच्छा लगता है जब तुम आती हो। बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। जीती रहो। रशीद चाचा की हाथ की कॉफी में वो मजा नहीं था ना, मेरे हाथ की कॉफी में होता है। सर बताए ना प्लीज। ये काम हो रहा है या खताकार हूँ, खताकार हूँ। कमाल की लड़की है माविश भी, मुझसे मिलने आती है तो इसके पास वक्त ही नहीं होता, फौरन भागने की फिक्र लगी रहती है और आज इश्पिता से मिलना आई तो घंटों गुजर गए। ये लड़कियों की बात ही खत्म होने का नाम नहीं लेती। हमारी मामा कितनी अच्छी है ना, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी उनसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। I mean, मैं जब भी इस घर में आती हूँ मुझे तो ऐसे अब तो आमना सामना हो गया बच्चों, अब तो सलाम करना पड़ेगा। अब इंसाफ को भी भुगतना पड़ेगा। चलो तुम सलाम करो, मैं आती हूँ। माविश कमाल करती हैं आप भी, कब से आई हुई है? इतला ही भेज देती।
इसे कहते हैं कि चोर उल्टा कुतवाल को डांटे। आपको कोई खबर भी है? मैं 3 घंटे से आपके घर में बैठी हूँ। इतनी मुश्किलों से आज ऑफिस से परमिशन लेके आई थी इश्मिता के बहाने। आप हैं कि आप तो कहीं गुम। मैं सोच के आई थी कि आपसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आपने तो मेरा सारा का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मैं तो खुद इधर। क्या मैं कोई जवाब ही नहीं होगा आपके पास? नहीं, वो तो कॉल किस हेलो, किसकी है? 1 मिनट होल्ड करिएगा सर। किसका फोन? रकीबी रूसिया का फोन है। किसका? कौन है? क्या है? आपके वालिद साहब का फोन है। इस वक्त रकीबी रूसिया तो वही हुए ना? हमें भंग डालने आ गए हैं। आप कहेंगे जल्दी से ऑफिस पहुंच जाओ। आप 1 मिनट चुप करें। हाँ जी सर, वो मैं आपके घर से निकल चुकी हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अब जी सर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आप ही तो आई हैं यार। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। 3 घंटे से बैठी हूँ मैं भी तो... अच्छा अरसल, अब हम कभी और मिल लेंगे, मुझे ऑफिस पहुंचते, ठीक है ना? सुनो, आ रही है माविश। अच्छा, अब ये है कि अगर आपकी जी चाहे तो आप घर चले जाइए, क्योंकि आपका घर बहुत दूर है। आर यू श्योर सर, आपको मेरी जरूरत तो नहीं होगी? नहीं, नोट्स तो आप दोनों ने मिलकर बनाए ना, आपने महाविश ने। तो वो आ रही है, मुझे किसी एक की जरूरत थी, वो आ जाएगी, इसे तो बैठ के मैं कर लूंगा कॉन्फ्रेंस कॉल। थैंक यू सर। वैसे मैंने सारे नोट्स ऐसे बनाए कि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे माविश को भी मैं सारा ब्रीफ करता रहा हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अरे इरफान, मैं जानता हूँ आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हो, किस फराग दिली के साथ आप महाविश को ट्रेन कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच सर। सर इजाजत। लिसन, ड्राइव केयरफुली, और एक काम करना यार, जरा वो जो रशीद साहब है ना, उनसे कहिएगा 2 कॉफी ले आए, जब महाविश आए 2 कॉफी बना के अपने हाथों से लेके आए। आजकल बिगड़े हुए। आप तो जानते हैं सर उन्हें। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ? कहाँ गई? माविश चली गई? हाँ, चली गई। मेरे पास आता ही ना उसको दुनिया जमाने के काम याद आ जाते। जैसे यहाँ आई है, पापा का फोन आ गया, बुलवा लिया पापा ने। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अहम बाबा हो गए। मेरे घंटों के इंतजार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। बाबा ने कॉल की, जी सर बस अभी आई, 15 मिनट, और चली गई। ये कोई तरीका होता है? पता है भाई मुझे क्या लग रहा है कि वो बाबा नहीं, वो हो गए। वो क्या कहते हैं जिस लड़की के 2 आशिक होते हैं? हाँ, वो कहते हैं रकीब रूसिया। सीरियसली? वाह, तुम्हारी तो उर्दू के लफ्ज बड़े अच्छे हो गए यार। नहीं, मुझे नहीं आते। आपकी दोस्त सिखा के गई, रकीब रूसिया, रकीब रूसिया। वाह। और सुनो तो सही, बताओ तो सही, कोई बात क्या हुई है? होता है बेटा, प्यार में सब बहुत होता है। आई एम सो सॉरी सर, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई? वेल, 12 मिनट पहले आपने ये कहा था कि आप 15 मिनट में आएंगी, उस हिसाब से आप 3 मिनट जल्दी आ गई। लेकिन उससे पहले जाते वक्त आपने कहा था कि आप 2 घंटे में वापस आ जाएंगी, मगर 3 घंटे में आई, तो आप 1 घंटा लेट हो गई। अब बताइए। अच्छा, यानी कि अब आप बिल्कुल बॉस की तरह बिहेव करो। मेरे आने से पहले और जाने के बाद सारे टाइम का हिसाब किताब रख रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, आपने मुझसे पूछा मैं लेट तो नहीं हो गई, तो मैंने आपको बता दिया ये टाइमिंग है भाई। सर, आपकी इन्हीं सारी बातों से तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। इसमें इम्प्रेस होने की क्या बात है? तो बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। सर, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, कौन इम्प्रेस नहीं होगा आपसे? आप हर चीज को कितने ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करते हैं। अब देखे ना, आपने इतनी खूबसूरती से मुझे तंज भी मार दिया और मुझे बुरा भी नहीं लगा। क्या बात है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही शौक होती जा रही है। भाई क्यों ना हो फसी साहब, ये लड़की अश्मिता से मिलने के बहाने घर गई थी, अरशद से मुलाकात हो गई होगी, कुछ ना कुछ तो इस रोमांटिक सी मीटिंग का असर होगा ना। बड़े मियां की मुस्कुराहट ये बता रही है
मेरा इस तरह बेतकल्लुफी से बात करना इनको बुरा नहीं लगा। मतलब ये कि वक्तन वक्तन मैडम चीनी कितनी लेंगी आप? रशीद चाचा, लेकिन मैंने आज कॉफी इनके हाथ की ट्राई करो आज। एक स्पून। अब बात आगे करना ही पड़ेगी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माविश नहीं है अब तक? अरे बेटा अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। जानते तो हो वो 11-12 बजे से पहले नहीं आती। खैर तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, मैं उसे कॉल कर लूंगा। अच्छा आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? बज़ाहिर तो ठीक हूँ, तुम तो जानते ही हो मेरी बस एक ही टेंशन है और वो है मेरी बेटी माविश। आपके टेंशन के इलाज के लिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल गया है मुझे। मेरे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है? वो क्यों? वो आप बता रही थी ना कि पुरानी बातें याद करके आप खौफजदा हो जाती हैं और खौफ से कांपने लगती हैं आप। अरे बेटा ये कोई बीमारी थोड़ी है कि इलाज किया जाए। खैर आओ बेटा, वो तो तुम जानते हो ना कि बस वो मेरा एक खौफ है, मेरी माजी की तलखियों का खौफ, जो हमेशा मुझे इसी तरह बस खौफजदा किए रखा। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाए। बस मेरी माविश की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, तुम देखना ये बीमारी खौफ वौफ सब कैसे दूर होता है। मैं भी चाहता हूँ कि माविश की शादी हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और जाके सब बातें डिस्कस करें। क्यों? दरअसल आपकी बुरे माजी के असरात उसकी जिंदगी पर आ, वो शादी के टॉपिक से ही डरने लग गई है। जब भी उससे इस टॉपिक पे बात करो वो अपने आप को काम मसरूफ कर देती है या भागने लगती है। हाँ बेटा शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा खैर तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ अच्छी सी। बैठो। वैसे सर आप कितने सेंसिटिव है ना, सबका कितना ख्याल करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। यही तो अच्छे लोगों की खूबी होती है, वो अपनी खूबियों से एकदम बेखबर होते हैं। नेकियां करते जाते हैं, अच्छाइयां करते जाते हैं, दूसरों का एहसास करते रहते हैं, लेकिन इस चीज से खुद बाखबर होते हैं। बस दूसरे खुश रहें इसी में उनकी खुशी है। To be honest with you, मैं अभी भी नहीं समझा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मेरी शान में कसीदे पढ़ रही हो। अब देखिए ना, आपने रशीद चाचा का कितना एहसास किया। इतने दिनों से आप मेरे हाथ की बनी कॉफी पी रहे थे, आपने सोचा कहीं रशीद चाचा को ये बात फील ना हो जाए, इसलिए आज आपने उनसे कह दिया कि वो कॉफी बना दें। लेकिन सर एक बात आपने बिल्कुल सच बतानी है, रशीद चाचा की हाथ की कॉफी में वो मजा नहीं था ना, मेरे हाथ की कॉफी में होता है। सर बताए ना प्लीज। ये काम हो रहा है या? ये तो सच है, सच है। कोई बैड। देखा सर, यही तो आपकी खासियत है। अब आपने मुझे भी खुश कर दिया। आज अरसल आपसे बहुत खफा है। क्यों?
महाविश आई थी ना, तो जितना अरसा यहाँ पे थी वो इश्बिता के साथ कमरे में गपशप लगाती रही, और जैसे ही निकली तो आपका फोन आ गया, तो भागे भागे वो दफ्तर चली गई। अरसल इज अपसेट क्योंकि उसने कोई वक्त ही नहीं गुजारा उसके साथ। ओहो हो, मैं ये समझ रहा था कि वो अश्बिता के बहाने से अरसल के साथ कुछ वक्त गुजारेगी, क्योंकि वापसी में जब वो दफ्तर आई तो काफी अच्छा खासा मूड था उसका। अरे मूड उसका इसलिए अच्छा हो गया होगा क्योंकि अपनी हम उम्र की सहेली से गपशप लगा के गई थी ना वापस, वरना पूरा पूरा दिन तो वो बुढ़े बुढ़े लोगों के साथ बैठी रहती है। हाँ ये तो है भाई। वैसे आज मुझे पता चल गया कि उसके माँ बाप की डिवोर्स क्यों हुई। क्यों हुई, क्या वजह थी? वही सदियों पुरानी कहानी। बाप के लिए एक बीवी काफी नहीं थी, तो बहुत सारी औरतों के साथ उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिया। ऐसा तो बहुत जगह होता है, लेकिन बात तलाक तक पहुंच जाए, अजीब सी बात है भाई। सारी औरतें ना मारूक जैसी नहीं होती कि बर्दाश्त करके साथ निभाती रहे। बर्दाश्त करती है या शोहर के पीछे जासूसी का जाल बिछा देती है कि वो कब दफ्तर आया, किसके साथ लंच किया, कहाँ गया, क्या खाया, सांस कब ली, वगैरह वगैरह। शुरू में आपको ये सब पाबंदियां बुरी लगी होंगी ना, लेकिन आज आपको मेरा शुक्रिया करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों की वजह से ना आपका इतना खूबसूरत घर बनाया मैंने, हमारे इतने खूबसूरत बच्चे हुए, कितने खुश हैं, कितने सेटल्ड हैं आज आप, है ना? मारूख, आई एम अ वेरी लकी मैन, कोई शक नहीं इसमें कि तुम्हारी जैसी बीवी मुझको मिली। आई लव यू। हम मर्दों के जिस माशरे में रहते हैं ना, वहां मर्दों को बहुत सी सहूलियात मैसर है। उनमें एक सबसे बड़ी सहूलत पता है क्या है? वो जब तक चाहे ऐश अयाशी करते हैं, उसके बाद जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर राह रास्त पर आए तो ये माशरा उन्हें माफ करके कबूल कर लेते। मगर औरतों के साथ ऐसा हरगिज नहीं। औरतें किसी गलती को करना तो बहुत दूर की बात, अगर उनपे किसी गलती का शुबा भी हो जाए ना, तो ये माशरा उन्हें कभी माफ नहीं। यही तो हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें दुनिया की, लोगों की, पड़ोसी की, दोस्त की, दुश्मन की, सबकी फिक्र होती है। कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा? जिसने जो सोचना है ना अम्मी, वो वही सोचेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। इसलिए बेहतर यही है कि हर किसी को उसकी सोच पे छोड़ दिया जाए। बेटा, अगर हम माशरे की परवाह नहीं करेंगे ना, तो माशरा हमें ऐसे ऐसे ताने देगा, ऐसे ऐसे नश्तर चुभोएगा ना, कि उसके अल्फाजों की गूंज से हमारे दिमाग के परखचे उड़ जाएंगे। दिमाग के परखचे तो वो गूंज उड़ाएगी जो दिमाग तक पहुंचेगी अम्मी। अल्लाह ताला ने हमें दो कान इसलिए दिए हैं कि अगर हमें कोई एक बात पसंद आए तो हम उसको अपने दिमाग में रख लें, और अगर कोई बात नहीं पसंद आए तो दूसरे कान से उसे निकाल दें। तुमसे कोई भी बात करना ना, भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है महवेश। जब देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस दुनिया को देखने और भुगतने का तजर्बा मुझे कहीं ज्यादा है। तुम नहीं जानती बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता तुम कोई ऐसी गलती कर बैठो। अम्मी प्लीज, मैं सब समझती हूँ और सब जानती हूँ, आप मुझे इतना बेवकूफ मत समझा कर। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यही सो जाऊंगी। चल के सोते हैं ना। बैठिए आप यही, मैं जाऊँ। Sure, Mike, sure. Well, I'm looking forward to it. Fine. All right, we'll have lunch day after tomorrow, okay? Same place. Bye. कल शाम की बुकिंग करा दीजिए, पेरिस एंड देन लंदन। ठीक है सर। वैसे टूर कितने दिन का होगा आपका? पेरिस में 3 दिन लगेंगे, राइट, देन लंदन प्रॉब्ली 2 से 3 दिन। ठीक है सर, मैं करवा देता हूँ। यहाँ संभाल लेंगी चीज़ों को आप? सर हमेशा संभालता आया हूँ,
और महाविश भी साथ हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। थोड़ा बच्ची का ख्याल रखना। राइट सर, मैं सर अभी करवा के बताता हूँ आपको। ओके। हेलो जी, रशीद बोले। बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? बेगम साहिबा सब खैरियत है। एक खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा था। सब क्या बताने लगा है? अच्छा ऐसे करो, साहब से कोई बहाना बना लो और घर आके बात करो मुझसे। ठीक है, मैं आज ही आ जाता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। हाफिज। लंदन, पेरिस। सर, आप लंदन और पेरिस इतने रोमांटिक मौसम में अकेले जाएंगे? क्या ख्याल है तुम्हारा? अब ऐसी जगह अपनी बड़ी बी को तो लेके जाने से रहा हमें। क्यों नहीं लेके जा सकते? अरे आपस की बात है। अब इस उम्र में तो वहां के मौसम में कभी उनके जोड़ों में दर्द होता है, कभी नज़ला, कभी खांसी, कभी बुखार। अब तुम बताओ मुझको कि मैं वहां पे बिजनेस मीटिंग्स में जाऊं या बड़ी बी को लेके डॉक्टर से वहां फिरता हूं। अभी चाहे जितना भी हंस लें, बेगम साहिबा को बताऊंगा ना, फिर देखता हूँ। ओह माय गॉड सर, आपकी बातें कितनी दिलचस्प होती है ना। अब आपको हम बूढ़ों की बातें मजेदार और दिलचस्प लगती हैं। हाँ? सर आप कहाँ से बूढ़े हो गए? आपके इर्द गिर्द जितने भी नौजवान मौजूद है ना, उनसे कई गुना बेहतर सेहत रखते हैं आप। अब देखे ना, आप पूरा दिन इतना सारा काम करने के बावजूद भी रात को अपने जिस्म में वही तवानाई लेके घर जाते हैं जो सुबह घर से फ्रेश होके आते वक्त। सर, आप मेरा यकीन करें, मैं आपको जितना करीब से जानना शुरू हुई हूँ, मैं ही आपको एडमायर करना शुरू हो गई हूँ। खताकार हूँ, खताकार हूँ। तो मेरे बॉस हैं और मैं तो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँ आप बहुत खुश हो जाए। आज रशीद झींगे देने आया था, जानते हैं क्या कह रहा था मुझसे? क्या कह रहा था? कह रहा था कि माविश निहायत ही चालाक और तेज लड़की है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना चाह रही है और रफ्ता रफ्ता आप भी करीब होते जा रहे हैं उसके। अपना मकसद हासिल करने के लिए प्लीज प्लीज खुद को नुकसान ना पहुंचा दें। नुकसान तो बहुत से लोगों को होगा और शायद नाकामयाब होने पे सबसे ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। मेरा भी अपना ये ख्याल था कि तुम्हें ऑफिस आना चाहिए, लेकिन तुमने तो फैसला किया था कि तुम कार्स का बिजनेस करोगे। प्लान तो वही है, लेकिन जब तक इन्वेस्टमेंट अरेंज नहीं होती तो मैं सोच रहा था ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मतलब घर पे भी पड़ा रहता हूँ, बोर होता हूँ, बेहतर नहीं ऑफिस आ जाऊं। खताकार हूँ, खताकार हूँ।